हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स सिटीजी पर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, इसी आशा के साथ हम आज शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। और इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हमने त्रिकोणमिति का जो बनाया था, उसमें हमने त्रिकोणमिति को समझा था क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने सीखा था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आज ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको फार्मूलेज जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आज इस वीडियो लेक्चर में आपको याद करने की कुछ ट्रिक बताएंगे, उनको थोड़ा सा प्रूव करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा समझने से ही, उनको प्रूव करने से आपको फार्मूले आपके माइंड में सेट होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। देखिए सही बच्चे, यहाँ पर स्क्रीन पर हमने लिख दिया है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो कल हमने जो इससे पहले वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल बनाई थी, जहां पर हमने लिखा था साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, थीटा का अलग अलग मान जो था उसकी हमने वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी। जैसे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कोस 30 डिग्री हमने सीखा था √3/2। ये सभी हमने टेबल लर्न की थी, सीखी थी, बनाई थी हमने। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी से आपने उस वीडियो को देखा होगा। ये मेरा विचार है कि आपने उसको अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए, बार बार उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आए, तभी आप इस ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, जो कि आप जो बच्चे यहाँ पर 11th क्लास में है या फिर 12th क्लास में है, उनके लिए आज का तो वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो फार्मूले आज हम बताएंगे, ये कहीं ना कहीं 11th क्लास में और जो 12th क्लास में बच्चे होंगे, उनका बहुत सा पार्ट इसमें कवर होगा। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारा चैप्टर है सेकंड, उसके बाद मैट्रिक्स में भी थोड़े फार्मूले काम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें भी ये फार्मूले बहुत काम आएंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बहुत सा ऐसा पार्ट होगा 12th क्लास का जिसमें ये फार्मूले प्रयोग होंगे। और जिस बच्चे को ये फार्मूले याद होंगे ना, वही अपने उस सब्जेक्ट को, उस विषय को, उस टॉपिक को अच्छे से कर सकता है। बच्चों की बहुत सी समस्याएं होती हैं कि उनको ये फार्मूले याद नहीं होते। इन फार्मूलों को थोड़ा सा माइंड में कैसे सेट करना है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करते रहिए। इतना सा साथ हम आपसे मांगते हैं। देखिए भाई, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो एंगल लिए है वो डिग्री में लिए हुए, जैसे 30 डिग्री। तो 11th क्लास में क्या होता है कि इन एंगल्स को रेडियन में मापा जाता है, रेडियन में इनको मापा जाता है, ठीक है। रेडियन मेजरमेंट में इसको हम मापते हैं भाई। डिग्री मेजरमेंट होता है, रेडियन मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधा सी बात करूंगा, ज्यादा टाइम आप पर ना लेता हुआ आज इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। तो 30 डिग्री यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। तो 30 डिग्री सभी एंगल की बात करेंगे, 180 डिग्री पर आते हैं हम। हमने वो टेबल जो बनाई थी, वो हमने सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक की ही बनाई थी, क्योंकि वो 10th लेवल तक का जो था ट्रिग्नोमेट्री, उसको हमने कल सीखा था इससे पहले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर 180 डिग्री जो होगा वो हमारा पाई के बराबर होगा। 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ पर पाई सी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर पाई और ये सी का मतलब होता है सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज रेडियन में मेजरमेंट में इसको एंगल को लिखेंगे। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसे हम रेडियन में पाई रेडियन बोलते हैं। पाई रेडियन, रेडियन जो शब्द बना है वो एक सर्कल की रेडियस से बना है, ठीक है। इसलिए मैंने पाई के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा था, सी लिखा था। तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई के इक्विवेलेंट होता है, पाई के बराबर होता है। उसी तरह अगर मैं 180 का यहाँ पर हाफ करूंगा तो मेरे पास होगा 90 डिग्री। उसी तरह मेरे को पाई का भी हाफ करना पड़ेगा, तो पाई/2 रेडियन बोलूंगा, पाई/2 रेडियन। उसके बाद ये मैंने इसका हाफ कर दिया,
अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको मैं लिखूंगा π/3, ये मेरे पास हो जाएगा π/3 रेडियन। मतलब जहां भी आपको π/3 दिखेगा आपने उसको 60 डिग्री मानना है भाई, मानना नहीं होता ही है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ 180 को, ये मेरे पास आता है 45 डिग्री। तो किसको मैंने डिवाइड किया, 180 को किया यहाँ पर। अगर इस साइड 4 से डिवाइड किया है तो मेरे को उस साइड भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा π/4। पहले यहाँ पर 2 से किया, फिर 3 से किया, अब ये 4 से किया। तो π/4 का मतलब होता है यहाँ पर 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इस वीडियो लेक्चर में इसको बिल्कुल आसान से बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, फिर वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा। इस वीडियो लेक्चर का मकसद ये है कि आपको बस ये छोटे मोटे तरीके से ही ये एंगल दिमाग में फिट हो जाए और फार्मूलेज को याद करने की कोशिश करेंगे। जब हम इनके स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाएंगे हम इनको अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो 45 डिग्री बराबर होता है π/4 रेडियन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये बचेगा मेरे पास 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा π/6, ये ध्यान रखना, ये हो जाता है π/6 रेडियन। देखिए अगर आप 6 पे इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 मिलेगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 180 मिलेगा, और 3 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं 180 मिलेगा और बराबर में पाई बच जाएगा। अगर 2 को इधर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 180 बनेगा और पाई बराबर में रहता जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसका मतलब क्या, देखिए कल हमने टेबल जो पढ़ी थी वो टेबल क्या थी, वो टेबल थी sin 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर sin 30 मतलब sin 30 का मतलब 30 की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर π/6, इसका मतलब ये होगा π/6 लिखिए, 30 डिग्री लिखिए। तो इसका जो मान होता है वो हमने कल याद भी किया था, इससे पहले वीडियो लेक्चर जो था उसमें हमने इनको प्रूव भी किया था। तो एक बार मैं टेबल लिख देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, देखिए वो टेबल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे अपने लिखनी है। यहाँ पर होगा थीटा, यहाँ पर लिखते हैं पहले क्या क्या था, थीटा है यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं फिर 30 डिग्री, उसके बाद लिखते हैं 45 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 90 डिग्री। भाई हमने ये लिख दिया यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री यहाँ पर। तो ये 0 साइन थीटा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे रेडियन डिग्री मेजरमेंट में है, ठीक है। ये हम लिखेंगे यहाँ पर 0, 1/2, 1/√2, वर्गमूल 3/2 और यहाँ पर होता है 1। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, ये हमने किसमें लिखा है, डिग्री में। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूं तो 0 ही होगा, रेडियन में भी 0 डिग्री होगा, 0, ठीक है भाई। 30 डिग्री की बात करूं इसको मैं बोलूंगा π/6 बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा π/4, इसको बोलूंगा π/3 और इसको बोलूंगा π/2। यहाँ 2, 3, 4 और ये 6 हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, इस मान को इधर लेके आते हैं 1√3/2 और 1/√2, 1/2 और यहाँ पर 0। यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा परिभाषित, ठीक है भाई। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये टेबल π/6, π/4, π/3, π/2 तक। ऐसे आगे भी बढ़ेंगे 120 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, ये सब हम सीखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो हमने समझा कि रेडियन में हम कैसे 30 डिग्री को लिखेंगे, 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे और 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, ठीक है भाई। आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपने ध्यान रखना है, π/6, π/4, π/3 और π/2 90 डिग्री होता है, π/3 क्या होता है 60 डिग्री होता है, π/4 क्या होता है 45 डिग्री होता है, π/6 क्या होता है 30 डिग्री होता है और 0 का मतलब 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का मतलब 0 ही होता है, ठीक है। ये आप सभी ने
ध्यान रखना है। बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो आप सभी इस तरह से लिख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आपने क्या करना है, आगे के फार्मूले याद करने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक मैं यहां पर मैंने संख्या रेखा ली यहाँ पर, और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया जिसको मैं ओरिजिन मानूंगा, और एक संख्या रेखा को ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे बना दिया। इसको मैं बोलता हूँ क्वाड्रेंट, मतलब इसको मैं बोलता हूँ एक क्वाड्रेशन प्लेन, और ये 4 भागों में बटा हुआ है इक्वल, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है चारों में। तो मैं हर एक पार्ट को बोलता हूँ यहाँ पर चतुर्थांश, मतलब क्वाड्रेंट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको, चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। तो प्रत्येक जो क्वाड्रेंट है वो इक्वल ही होगा। इसने पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ है। इसको मैं बोलता हूँ एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्स, और इसको मैं लिखता हूँ नेगेटिव एक्स एक्स, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये वाई एक्स पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव वाई एक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये होता है ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपने यहाँ पर एक चीज समझनी है भाई। क्या समझनी है, देखिए आपने लिखना है यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है भाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर अपने पढ़ना है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो इसका सीखने का मतलब क्यों मैंने आपको ये बताया, तो कैसे करेंगे भाई इसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कह सकते हैं भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक केयर भी कह सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी भी कह सकते हैं भाई, जैसे मर्जी आप समझिए। लेकिन मेन मकसद जो यहाँ पर है वो किन शब्दों से है, देखिए किस लेटर से है या किस अल्फाबेट से, वो देखिए भाई। यहाँ पर फर्स्ट ए लिखा हुआ है, इससे हमें मतलब है। यहाँ पर जो एस लिखा हुआ है उससे हमें मतलब है। यहाँ पर जो टी लिखा हुआ है उससे हमें मतलब है। और यहाँ पर जो सी फर्स्ट लेटर है उससे हमें मतलब है भाई, जो फर्स्ट अल्फाबेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे ही मतलब होगा, तो मैं उनको ही लिखता हूँ यहाँ पर। देखिए कैसे, तो कैसे लिखेंगे देखिए भाई। तो मैंने क्या बोला, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, या फिर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये अपने ध्यान रखना है। तो आफ्टर का ए, और स्टूडेंट का यहाँ पर, या फिर स्कूल का आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर एस, टू का यहाँ पर टी, और कॉलेज का यहाँ पर सी, ठीक है। तो ऑल हम का मतलब, एल का मतलब है, ऑल का मतलब है यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा, और यहाँ पर हो गया कोट थीटा। ये सारे के सारे यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। ध्यान रखना, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश भाई। तो यहाँ पर ऑल, जितने भी, ऑल मतलब ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं इनकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्या होती है इनकी वैल्यू, पॉजिटिव होती है। इन सब की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, भले ही वो साइन में हो, कोस हो। मतलब 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर ऐसे एंगल को ऐसे मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने एंगल को मेजरमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज भाई। मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे इधर बढ़ते हुए, ऐसे इधर 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 नहीं इधर, घड़ी ऐसे घूमती है तो आपने इसको ऐसे मेजरमेंट करना है। तो एंगल 0 से 90 तक जाएगा, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और 90 से यहाँ पर 180 तक आएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और यहाँ से इधर आएगा भाई 180 से 270, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, उसके बाद ये आएगा इधर दोबारा से घूम करके, ये हो जाएगा हमारा 360 का। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 360 का। तो ये सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अपनी आपने पढ़ा था 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू। यहाँ पर कौन कौन सी रेशियोज माइनस हो गए, कौन से रेशियो यहाँ पर नेगेटिव हो गए, ये सभी चीज सीखेंगे। तो यहाँ पर ऑल का मतलब है सभी, ऑल पॉजिटिव, सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी 0 से 90 डिग्री की। उसके बाद साइन, एस मतलब होता है S4, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो इनको छोड़ करके ये सभी पॉजिटिव, ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बाकी सभी इन दोनों को छोड़ करके, साइन कोसेकेंट को छोड़ करके बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए T फॉर 10, T जो है वो 10 के लिए यूज होगा, और 10 का यहाँ पर अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। 10 का अपोजिट यहाँ पर क्या होता है, कोट थीटा। 10 और कोट होंगे यहाँ पर पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव होंगे। बाकी सब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में C4 कोस, यहाँ पर कोस जो है, C जो है कोस के लिए है भाई यहाँ पर। ठीक है, और कोस का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर, उल्टा सेकेंड थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा पॉजिटिव होगा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आप चीज ध्यान से समझेंगे भाई, और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी पॉजिटिव हैं, और तो यहां पर लिख देता हूं मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या है भाई, साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव है। थर्ड में लिख देता हूं मैं tan थीटा और कोट थीटा क्या है भाई, पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कोस थीटा और सेकेंट थीटा क्या है, पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या है, नेगेटिव। आपने ध्यान रखना है 11th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को। ठीक है, सभी बच्चे के लिए है भाई, ये 12th हो या फिर 11th हो, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, इसके आगे समझाते हैं। देखिए क्या करना है, दोबारा से मैं क्वाड्रेंट यहाँ पर बनाता हूँ एक कार्टेशियन प्लेन लेकर के, इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं भाई, हिंदी में बोले तो कार्टिएटर। यहाँ पर ये होता है एक्स, ये एक्स डैश बोल देते हैं इसको, वाई और ये वाई डैश, और ये होता है हमारा ओरिजिन, और फोर ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है भाई, तो देखिए आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो 0 से 90 तक के बीच में लाई करेगा भाई, 0 से 90 तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर मैं लिखूं, उसको मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा। 90 में से अगर मैं थीटा को माइनस करता हूं, 90 में से अगर किसी थीटा को माइनस करता हूं, और जो ये मेरा थीटा है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा कर लूं, 90 डिग्री से छोटा। ये जो थीटा है 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो जितने भी बनेंगे, जितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पर, मान ले मेरा थीटा यहाँ पर रहेगा, तो क्या होगा, 90 में से गया 89 डिग्री, 89 डिग्री, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा भाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो 90 में कुछ एंगल ऐड होगा, 90 में कुछ एंगल क्या होगा, ऐड, तो मैं इसको लिखूंगा 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ एंगल क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, तो वो होगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में इसको बोल लूंगा भाई। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा इसको हम बोल लेंगे, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट होगा 90 प्लस थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये
दोनों क्वाड्रेंट अगर मिले तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट को बोलूंगा मैं। अब यहाँ पर देखिए 90, एक 90, 2 90 हो गए, ठीक है। ऐसे एक यहाँ तक 180 तक आगे हो जाएंगे 3 90 मतलब, ठीक है। 180 में कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 180, सॉरी यहाँ पर 180 नहीं लेना, अभी हम 90 का पढ़ रहे हैं। 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 270 भाई, यहाँ पर यहाँ तक 270 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे, 270 डिग्री में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। कुछ एंगल यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। 270 डिग्री में से यहाँ तक टोटल देखिए, यहाँ पर भी 270 तो बन गए। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट को बोलूंगा मैं 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा इसको, ठीक है भाई। इसको ऐसे लिख दिया मैंने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर 270 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं लिखूंगा 270 प्लस में थीटा, ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस थीटा, ये होगा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मैंने आपको बताया था 90 डिग्री को क्या लिखना भाई, 90 डिग्री को मतलब है π/2। इसका मतलब क्या होगा, ये π/2 माइनस थीटा है, π/2 माइनस थीटा, और इसका मतलब है π/2 प्लस थीटा। क्या है भाई, π/2 प्लस में थीटा। और इसका क्या मतलब है भाई, देखिए π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। 90 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 270। 90 को अगर 3 से गुणा करूंगा, 90 गुणा 3 कितना होता है 270। 90 का मतलब क्या था π/2, गुणा में किया 3, तो 3 π/2 में अगर इसको बोल लूं, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 3 π/2 और माइनस में थीटा, ठीक है। या फिर 3 π/2 प्लस में थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम। तो आप सभी को ये समझ में आया होगा भाई। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने 90 के यहाँ पर लिया, 90 के मल्टीप्लाई ये, ठीक है। तो यहाँ पर 90 का यूज मैंने किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 90 दिख रहा है, π/2 दिख रहा है आपको, π/2 दिख रहा है, π/2 दिख रहा है, π/2, ये π/2 की टर्म में लिख दिया सारे, ठीक है। चारों क्वाड्रेंट को मैंने π/2 की टर्म में लिखा है, यहाँ पर π/2 की फॉर्म में लिख दिया है। अब हम लिखेंगे इसको, अब हम इसे लिखने जा रहे हैं पाई की टर्म में ओनली। यहाँ पर π/2 नहीं होगा, ओनली क्या होगा पाई होगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए भाई, कैसे लिखेंगे पाई को, देखिए भाई 0 से यहाँ पर 90, 90 से यहाँ पर कितना है 180, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री होगा भाई, और 180 डिग्री में से अगर मैं कोई एंगल माइनस करता हूँ थीटा, और वो कहाँ तक माइनस करना है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 डिग्री से कम होगी। अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 से थोड़ी ज्यादा रखे, 0 से बड़ी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और 90 डिग्री से कम रखे मतलब 89, कुछ भी 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर मैं थीटा की वैल्यू रखता हूँ, तो मेरा जो आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगी। कौन से क्वाड्रेंट में होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं 180 में कुछ ऐड करता हूँ, इस एंगल में कुछ ऐड कर देता हूँ, 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, भाई समझ में आ रहा है ना। 180 डिग्री प्लस में थीटा अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद देखिए भाई, यहां से यहां तक आए, अब ये मेरा पूरा हो गया 360 का भाई, पूरा एंगल जो बनेगा वो 360 का होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर क्या देखें, अगर 360 में से 360 डिग्री में से कुछ मैं थीटा माइनस करूं, तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। क्यों, क्योंकि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा। अगर आप थीटा की जगह यहाँ पर 2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, 8 रखते हो, 10 रखते हो, 20 रखते हो, 90 से कम रखनी है और 0 से बड़ी, तो वो जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री के बीच में होगी। अगर आप 360 में कुछ ऐड कर देते हो, 360 में कुछ ऐड कर देते हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा से आ जाता है भाई। ये सेकंड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। बताइए मेरे को, आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, 180 माइनस थीटा। 180 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर 180 का क्या मतलब है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा। अभी बताया था 180 होता है पाई, रेडियन में क्या बोलते हैं पाई,
पाई माइनस थीटा, इसको मैं लिखूंगा भाई, इसको क्या लिखूंगा मैं, पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे, पाई का दुगुना, मतलब 180 का दुगुना 360 होता है, मतलब 2 पाई माइनस में थीटा। पाई का मतलब 180 होता है भाई, देखिए 180 गुणा में 2 करूं तो 360 तो बनेगा, 2 गुणा 180 का मतलब पाई, तो ये क्या बन गया 2 पाई। 2 पाई में से कुछ घटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2 पाई में कुछ ऐड कर देता हूँ, ये मेरा कौन सा हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोबारा से मेरे को मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है भाई, सभी बच्चों ने आप पर ध्यान रखना भाई, सभी बच्चों ने, ठीक है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या करना है, फार्मूले कैसे अपने बनाने हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों ही क्वाड्रेंट को लिख देता हूं, यहां पर मैं कैसे लिखना देखिए। यहां पर लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे 3 पाई बाई 2 प्लस में थीटा। ऐसे ये तो हमारे 90 की फॉर्म में लिख दिया भाई, पाई बाई 2 का रूप। यहाँ पर पाई बाई 2 चल रहा है, देखिए यहाँ पर पाई बाई 2, ठीक है। हाँ, अगर एक इसमें बात देखें हम, दोबारा से रिपीट भी हो सकता है, दोबारा से भी रिपीट हो सकता है भाई, ठीक है। तो पाई बाई 2 जो है ना, वहां पर जो इसका मल्टीप्लाई में है कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है आगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 3 है भाई, 3 पाई बाई 2, आगे 5 पाई बाई 2 हो सकता है, 7 पाई बाई 2 हो सकता है भाई, 9 पाई बाई 2 हो सकता है। मतलब यहाँ पर पाई बाई 2 के साथ जो नंबर चल रहा है वो नंबर है मेरा विषम संख्या भाई, विषम संख्या। मतलब अगर पाई बाई 2 के साथ यहाँ पर विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या का मतलब क्या होगा, यहाँ पर विषम संख्या होगी भाई 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 पाई बाई 2, ऐसे अगर फॉर्म होगी। अगर n यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर n की जगह 1 रखूँ तो 2 गुणा 1 माइनस 1, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2n माइनस 1 का मतलब है यहाँ पर जो यहाँ पर नंबर होगा वो विषम संख्या है भाई। यहाँ पर पाई बाई 2 के गुणा में कौन है, यहाँ पर विषम संख्या। जब भी पाई बाई 2 के साथ विषम संख्या होगी तो आपने करना है चेंज। वो क्या चेंज करना है अभी आपको समझ में आएगा, पहले इसको देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आएगा। तो देखिए कैसे चेंज करना है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी होगा, जैसे साइन, कौन से क्वाड्रेंट, साइन 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में भाई, साइन 30 डिग्री यहाँ पर होगा, साइन 30 डिग्री यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है यहाँ पर पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपने ध्यान रखना, जो भी इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह ये सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फिफ्थ में हो सकता है। ये आप कैसे सीखेंगे, देखिए कैसे आपने इसको करना है। देखिए तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर आप पाई बाई 2 में से कोई थीटा माइनस करते हो और वहां पर लिखा हुआ है साइन, तो उसके बाद यहां पर लिखना अपने कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसके बाद कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सिकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा, और कोसेकेंट थीटा मतलब कोसिकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये मैंने सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के यहाँ पर लिख दिया भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिख दिया मैंने। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये सारे के सारे कौन से क्वाड्रेंट के हैं भाई, फर्स्ट। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर आपको मैंने क्या समझाया था अभी, देखिए पाई बाई 2 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 पाई बाई 2, आपने ये लिखा। जब भी पाई बाई 2 चले, यहाँ पर पाई बाई 2 है, एक पाई बाई 2 है, एक पाई बाई 2 है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो एक है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 हो सकता है, 5 पाई बाई 2 हो सकता है। मतलब पाई बाई 2 के साथ आपको एक विषम नंबर, विषम संख्या मिलेगी। तो आपने क्या करना है, चेंज। क्या चेंज करना है भाई, देखिए तो आपने चेंज ये करना है, कोस बना लेना साइन का, साइन का बनाना है कोस, कोस का बनाना है साइन, बस ठीक है। साइन का बनाना अपने कोस और कोस का बनाना अपने साइन, और टेन का बनाना अपने कोट,
और कोट का अपने बनाना है tan, ये आपने याद रखना भाई। और सिकेंट का बनाना अपने कोसिकेंट, और सिकेंट सिकेंट का कोसिकेंट, और कोसिकेंट का क्या बनाना अपने सिकेंट। ये अपने बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद देखिए π/2 में से जो भी एंगल यहाँ पर माइनस हो रहा है, थीटा मतलब अगर 90, यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हो गया साइन 90 - 30, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 60 नहीं लिखोगे, 90 - 30 60 नहीं, तो साइन रहेगा। चेंज करना है इसको, तो आप लिखोगे यहाँ पर कोस 30 डिग्री। और ये हमने कल सीखी भी थी कि अगर साइन 90 - 30, 90 - 30 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के ही बराबर होती है। हमने कल सीखा था जब हमने टेबल बनाई थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी एंगल यहाँ पर माइनस होगा, जो भी, वो अपने साथ में लिख देना है भाई। जो भी एंगल माइनस में हुआ है वो अपने साथ में यहाँ पर लिख देना है भाई। जो भी एंगल यहाँ पर माइनस हुआ है वो अपने साथ में लिख देना है भाई। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी लिख दिया अभी मैंने। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सभी साइन भी, कोस भी, टेन भी, कोट भी, सिकेंट भी, कोसिकेंट भी, सभी के सभी क्या होते हैं भाई? सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। और जो इनका आंसर होगा बाद में आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इनके ऊपर डिपेंड करेगा आंसर, ठीक है। तो सभी के सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और ये फार्मूले में आपको समझाया भी मैंने, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से अपने समझना है। अब बात करें हम सेकंड क्वाड्रेंट की भाई। किसकी बात करें हम? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का नाम देखिए यहाँ पर पाई प्लस थीटा। यहाँ पर प्लस होगा भाई, क्या होगा यहाँ पर? प्लस प्लस प्लस। तो देखिए साइन π/2 प्लस में थीटा, साइन π/2 प्लस में थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में हो गया हम? अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया भाई। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड। अभी मैंने आपको बताया था π/2 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 π/2। क्या अभी समझ में? π/2 है तो क्या करेंगे? चेंज करेंगे, साइन को कोस में चेंज करेंगे, ठीक है भाई। कोस को साइन में चेंज करेंगे हम, कोस को साइन में, टेन को कोट में चेंज करेंगे, कोट को टेन में चेंज करेंगे भाई, और सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज करेंगे भाई यहाँ पर। उसके बाद कोसिकेंट को सिकेंट में चेंज करेंगे यहाँ पर भाई, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिखेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा पिछले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद देखिए साइन, साइन को कोस बना दिया। यहाँ पर π/2 बराबर प्लस में थीटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोस थीटा होते हैं पॉजिटिव। साइन थीटा पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव। ये नहीं सोचना कि ये तो कोस है, ये क्यों पॉजिटिव होगा, नहीं। इसके अकॉर्डिंग अपनी ये देखना भाई, साइन है, साइन का जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। कोस, कोस क्या होता है भाई? यहाँ पर कोसिकेंट आएगा भाई। साइन और कोसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। तो कोसिकेंट ये रहा। कोसिकेंट का आंसर भी क्या होगा यहाँ पर? कोसिकेंट का आंसर भी क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव। बाकी सभी के साथ नेगेटिव अपने यहाँ पर लगाना है। मतलब ये फार्मूला आपके पास आ गया, साइन π/2 प्लस में थीटा माइनस कोस थीटा आप लिखोगे उसको, ठीक है। सभी को समझ में आया? ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का था भाई, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट को लिखते हैं 3π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिखोगे आप? प्लस की जगह यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस भाई, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है 3π/2 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 3π/2। तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी क्या आ गया? π/2। क्या है यहाँ पर? 3π/2। मतलब π/2 के साथ यहाँ पर कौन सा नंबर है? ओड नंबर। ओड नंबर मतलब विषम संख्या, 3 3 3 3 या फिर 5 5 या फिर 7 7, ठीक है। तो आपने π/2 यहाँ से कैंसिल नहीं हुआ, 3 के साथ कैंसिल नहीं होता, ठीक है। इसलिए मतलब आपको π/2 दिख रहा है, यहाँ पर π/2 दिख रहा है। तो साइन को चेंज करना है कोस थीटा में, कोस को चेंज करना है साइन थीटा में, टेन को चेंज करना है कोट थीटा में, कोट थीटा को चेंज करना है टेन थीटा में, और सिकेंट को चेंज करना है कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट को चेंज करना है भाई सिकेंट थीटा में, ठीक है। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़ करके बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। टेन और कोट यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। तो
साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा, टेन क्या होगा, पॉजिटिव, कोट क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, सिकेंट क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, कोसिकेंट क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये आपके मैंने 18 फार्मूले यहाँ पर याद करा दिया भाई, 18 फार्मूले याद हो गए होंगे आपको। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब यहाँ पर पहुंच गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब π/2, फिर आ गए यहाँ पर 3π/2 3π/2, मतलब π/2 अभी हटा नहीं है, इसका मतलब साइन को चेंज करेंगे किसमें, कोस में। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर साइन और वहां पर π/2 आपको दिखे, मतलब ये जो 2 है ये कैंसिल आउट नहीं हो यहाँ किसी के साथ, मतलब आपको π/2 यहाँ पर दिख रहा है, π/2 आपको दिख रहा है, तो आप बिल्कुल आसान तरीका है, साइन को कोस में चेंज करें, कोस को साइन में चेंज करें, टेन को कोट बनाइए, कोट को टेन में लिखिए, और सिकेंड को कोसिकेंट में, और कोसिकेंट को सिकेंट में। ये बिल्कुल इजी सा मेथड है। अगर आपको बोले कि साइन 7π/2 माइनस में थीटा, आपने सोचना नहीं, अभी आपने क्या लिखना है यहाँ पर 7 है, 2 7 के साथ नहीं कटा, ये जो 2 है ये 7 से नहीं कटा, मतलब जो 7 है 2 से नहीं कटा, मतलब आपको यहाँ पर π/2 दिख रहा है, π/2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप सीधा बिल्कुल आसान सी बात है, आप उसको कोस थीटा लिखेंगे, आप उसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। ठीक है, आप उसको क्या लिखेंगे, कोस थीटा लिखेंगे। अब देखिए 1 यहाँ पर 3, ठीक है भाई, 1 यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पर 7π/2 है भाई, 7π/2, π/2 को 7 से मल्टीप्लाई करा, मतलब 630 डिग्री में से कुछ माइनस हुआ है, तो ये आप क्वाड्रेंट का हिसाब लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लगाते हैं, क्वाड्रेंट का हिसाब। लेकिन मैंने आपको जो बात समझानी चाहिए वो है π/2 अगर दिखे तो उसको साइन को कोस में और कोस को साइन में अपनी लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3π/2 है, तो साइन को क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोस को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, ये क्वाड्रेंट आपका है, ये है आपका क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकेंड थीटा होते हैं पॉजिटिव, और बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन है यहाँ पर साइन कोस, साइन का कोस बन गया, साइन तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव हो गया, कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया भाई। ठीक है, तो ऐसे अपने इसको समझना है, टेन नेगेटिव, कोट भी हो जाएगा नेगेटिव, सिकेंट होगा पॉजिटिव, और कोसिकेंट क्या होगा, नेगेटिव। ये हमने आपको फार्मूले यहाँ पर बताए हैं, 24 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो देखिए भाई बड़े ध्यान से। तो भाई इसको अब पाई की फॉर्म में लिखेंगे, हमने पहले π/2 की फॉर्म में लिखा, पाई की फॉर्म में लिखते हैं। पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए हम सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट को लिखूंगा π-θ, इसको मैं लिखूंगा π + θ, पाई प्लस थीटा, और इसको लिखूंगा 2π - θ, और इसको लिखूंगा 2π + θ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनसे भी क्या बनेंगे, फॉर्मूलेज बनेंगे। देखिए कैसे बनते होंगे वो फॉर्मूलेज, कैसे बनते हैं देखिए। ठीक है भाई, समझ में आया सभी को, बिल्कुल। तो कैसे करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। sin π - θ, cos π - θ, tan π - θ, cot π - θ, और यहाँ पर सिकेंट π - θ, और यहाँ पर कोसिकेंट π - θ हमने लिख दिया यहाँ पर। देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर है ये सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर पाई बाय में 2 नहीं है भाई, यहाँ पर इसका मतलब 2 यहाँ पर से कट गया, कैंसिल आउट हो गया,
और जब यह ऐसा हो बाई में 2 नहीं है तो अपने साइन को चेंज नहीं करना, अपने साइन को कोस को चेंज नहीं करना, आपने लिखना साइन का साइन लिखना है भाई, कोस का कोस लिखना है भाई, टेन का टेन ही लिखना है भाई, कोट का कोट ही लिखना है, सिकेंट का सिकेंट ही लिखना है और कोसिकेंट का कोसिकेंट ही लिखना है। और जो थीटा यहाँ से माइनस हुआ है आपने वो ही लिखना है, यहाँ पर आपने वही सेम यहाँ पर लिखना है। मान ली देखिए यहाँ पर लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब पाई में से कोई एंगल यहाँ पर माइनस किया तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाय 3, बस आप क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई बाय 3, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 तो आप क्या लिखते यहाँ पर लिखते कोस, आप यहाँ पर लिखते कोस, क्योंकि पाई बाय 2 है तो आप क्या लिखते साइन, तो आप बनाते यहाँ पर कोस और कोस पाई बाय 3 लिखते जो एंगल यहाँ पर आपने माइनस किया है। ठीक है, इतना सा चेंज देने में। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है पहले तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है अभी, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होते हैं यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर जो साइन है साइन का साइन ही होता है, इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर कोस क्या होता है नेगेटिव, टेन क्या होता है नेगेटिव, कोट क्या होता है नेगेटिव, आप उसको देखकर भी बता सकते हैं। अब तो सिकेंट क्या होता है, क्योंकि चेंज ही नहीं हुआ, सिकेंट का सिकेंट है। ठीक है, और कोसिकेंट क्या होता है पॉजिटिव। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये सेकंड क्वाड्रेंट था। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर माइनस से क्या करेंगे प्लस कर देंगे, माइनस से क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, बस इनके क्या करना है अपने साइन को चेंज करना है, इसको चेंज करना है आपने यहाँ पर साइन को, मतलब जो इनके साइंस हैं पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करना है। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा होता है पॉजिटिव। टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे टेन और कोट को छोड़ करके पॉजिटिव करेंगे, सभी को टेन और कोट को पॉजिटिव करेंगे, बाकी सभी को क्या करेंगे नेगेटिव कर देंगे, बाकी सभी को क्या करेंगे नेगेटिव। भाई सही समझ में आया कि नहीं आया। और साइन का साइन कोस का कोस, क्योंकि यहाँ पर पाई 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 आपस में चल रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब की बार जो ये 2 है ना मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नहीं है, ऐसे नहीं है, ये बाय में नहीं है, बटा में नहीं है 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब ये फोर्थ में नहीं है, अभी ये फर्स्ट में था, इसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस 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 माइनस, यहाँ पर माइनस। देखिए भाई अब क्या करेंगे, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए भाई बाय में 2 नहीं है, बटे में 2 नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाई के साथ है, गुणा में है। तो चेंज नहीं करना, साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सिकेंट का सिकेंट, कोसिकेंट का कोसिकेंट, एज इट इज आपने लिखना है भाई। ठीक है, तो चेंज किस में होगा, इनके जो निशान है पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें चेंज करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सिकेंट थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं भाई। तो कोस थीटा ये पॉजिटिव होगा और सिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है 2 पाई प्लस में थीटा, 360 में कोसाइन डिग्री, हम दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, 360 डिग्री में कोसाइन डिग्री हम कौन से में आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस 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 प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल स्टूडेंट, ऑल मतलब सभी, सभी मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, कितने फार्मूले समझाए मैंने आपको, यहाँ पर मैंने आपको 24 और 24 और 24 48 फार्मूले मैंने आपको बता दिए हैं भाई। 48 फार्मूले यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, 2-3 फार्मूले मैं आपको बताता हूँ, बाकी के जितने फार्मूले होंगे उन सभी फार्मूलोज को दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं रिकॉर्ड करूंगा भाई। ठीक है, अभी 1-2 फार्मूला मैं लिख देता हूँ, वो भी आपने ध्यान रखना। देखिए क्या होता है यहाँ पर साइन माइनस थीटा, मतलब ये अगर एंगल यहाँ पर माइनस में है तो आप उसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ये भी आपने ध्यान रखना क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया इधर।
नेगेटिव का, ठीक है भाई। कोस माइनस थीटा, तो आप उसको कोस थीटा ही लिखोगे, उससे कोई फर्क नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर साइन माइनस 30 डिग्री है तो आप उसको माइनस साइन 30 डिग्री नोट करोगे भाई, लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए tan माइनस थीटा, एंगल यहाँ पर नेगेटिव में हो गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हम उसको माप रहे हैं ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। मान लिया एंगल ऐसे, एक तो एंगल ये देखो, ये वाला एंगल इसने एक्स एक्सिस के साथ ऐसे एंगल बनाया। अगर हम इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव, और अगर ऐसे मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं भाई, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अगर ये 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, इसको मैं बोलूंगा साइन 30 डिग्री मान लिया। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे करके, कैसे भाई, इसको मैं करूँगा पूरा कितना है ये 360, 360 में से मतलब 2 पाई में से आप कटाओगे किसको, π/3 को, π/6 को, तो ये भी हो सकता है इसको। और ये सेम ही चीज है, ऐसे मापोगे तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव लेना एंगल। अगर ऐसे मापोगे इधर से माप रहे हो तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो tan माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, समझ में आई बात। अभी लिखा था मैंने साइन माइनस π/3 किसके बराबर होता है, तो ये होगा माइनस साइन π/3। और अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं कि 2 पाई में से π/3 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा भाई, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस साइन π/3 ही बचेगा, क्योंकि साइन का साइन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई है तो साइन का साइन रहेगा। और कौन से क्वाड्रेंट में है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब आप इन दोनों को एक ही चीज मान सकते हो, सेम, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी ने, तो ये फार्मूले मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कोस की बात करूं, यहाँ पर अगर कोस लिख दिया माइनस π/3, ये पता होगा, ये होगा कोस π/3, इससे कोई फर्क नहीं होगा। मतलब क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई माइनस π/3, और ये क्या होता है भाई, कोस π/3 तो होता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जो कि क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने ध्यान रखना कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव। आपको समझ में आएगा नहीं, दोबारा से देखिए। मान लिए ये एक्स एक्सिस है ऐसे, और ये है वाई एक्सिस, और ये भी वाई एक्सिस। यहाँ पर कोई एंगल बना, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एंगल बना π/3 का, लेकिन किस दिशा में बना, ये क्लॉकवाइज। और एक एंगल बन गया ये, इस पूरे का तो नाम है इस पूरे का नाम है 2 पाई, पूरा 2 पाई था ये, 2 पाई में से इसको माइनस कर दीजिए, ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल को क्या कर दीजिए, माइनस। समझ में आएगी बात। अभी तो ये बचेगा पूरा। अगर ये 30 है और 360 में तो अगर 30 माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास ये आएगा एंगल, ये एंगल यहाँ से, तभी तो मेरे पास आएगा भाई, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और ये जो एंगल इधर है ये 2 पाई, ये कितना है, π/3, ठीक है। मेरे पास दोनों तरीके हैं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये होगा, मतलब इसको मैं ऐसे मापूं या फिर मैं इसको ऐसे मापूं, एक ही बात होगी ना। इसका मतलब माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल लेंगे, यहाँ पर मापते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिकेंट माइनस थीटा, ये होगा पॉजिटिव सिकेंट थीटा। आप सभी ने ये समझने में बड़े ध्यान से। अगर यहाँ पर आए कोसिकेंट माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। अगर यहाँ पर आए कोट माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा माइनस का कोट थीटा, ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 फार्मूले ये मैंने लिख दिया है, और 48 फार्मूले पहले लिखे थे। तो मेरे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। ये 11th क्लास और +2 क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।